दोस्तों, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बाल विकास के ये जो क्वेश्चंस है ये कई बार एग्जामों में रिपीट हुए और आपको काफ़ी मदद करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में समाज संपर्क से उत्पन्न अनुभूतियों के आधार पर होने वाला व्यवहार परिवर्तन है। बालक के समाज संपर्क से जो उत्पन्न अनुभूतियाँ होती है उसके आधार पर व्यवहार परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो प्रतिद्वंद्विता इससे भी व्यवहार उत्पन्न होता है। सामाजिक अनुमोदन की इच्छा प्रकट होती है। आसक्ति व्यवहार होता है। दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर डी वाला है। प्रतिद्वंद्विता, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा और आसक्ति व्यवहार जैसे व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलते हैं पूर्व बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक संपर्क से। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के लिए वास्तविक रूप से चुनी गई वस्तुएं बुद्धि की परिभाषा उपलब्ध कराती है। बुद्धि परीक्षण के लिए जो वास्तविक रूप से चुनी गई वस्तुएं प्रकार से परिभाषा उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, कार्यात्मक नहीं, विश्वसनीयता भी नहीं, वैध भी नहीं। दोस्तों, इसका संक्रियात्मकता करेक्ट आंसर है। वास्तविक रूप से चुनी गई वस्तुएं बुद्धि की संक्रियात्मक परिभाषा उपलब्ध कराती है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। बढ़ते हैं आगे। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे बालक जो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के संबंध स्थापित करते हैं वह उदासीन संबंध रखते हैं, वे होते हैं। दोस्तों, ऐसे बालक जो बहुत ज़्यादा सामाजिक मित्रता के संबंध रखते हैं और दोस्तों उदासीन संबंध रखते हैं, वे होते हैं। तो किस प्रकार के बालक होते हैं? वे अधिक द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति के। दोस्तों, पहले ही वाला आंसर इसके लिए सही है। जो बालक सामाजिक मित्रता के संबंध स्थापित करते हैं और उदासीन संबंध रखते हैं तो वो बालक अधिक द्वंद्वात्मक होते हैं और प्रतिरोधात्मक प्रकृति के बालक होते हैं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ए वाला है। चार ऑप्शन देख लेते हैं। अपने गुस्से को बड़बड़ाकर प्रदर्शित करने वाले नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। केवल एक बालक अपने परिवार में, ये भी नहीं है। अपने बड़े भाई बहन के दबाव से ग्रस्त, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। चौथा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग रिक्त स्थान किया जाता है। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो शिक्षण को आसान बनाने के लिए, शिक्षण को आकर्षक और बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रतिभाशाली बनाने के लिए, या फिर शिक्षण को सहायता देने के लिए। तो दोस्तों, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रियाओं का प्रयोग होता है वो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सुग्राह्य बनाने के लिए और प्रतिभाशाली बनाने के लिए, इस प्रकार से शिक्षण पाठ्यक्रम के क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। पांचवा प्रश्न है, अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने की दक्षता को रिक्त स्थान कहा जाता है। अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं के सीखने की दक्षता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो निबंधात्मकता ये नहीं है, व्याख्यात्मकता भी नहीं है, आलोचनात्मकता भी नहीं है, वस्तुनिष्ठ इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने के लिए हम वस्तुनिष्ठ माध्यम से सीखते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर वस्तुनिष्ठ है। छठा प्रश्न है, विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है? विद्यार्थी जो चलचित्र टेलीविज़न देखते हैं उसके संबंध में हमारी क्या राय है? तो दोस्तों, चलचित्र देखने में धन का अपव्यय होता है? नहीं। चलचित्र देखने से समय नष्ट नहीं करना चाहिए, ये भी इसके संबंध में करेक्ट नहीं है। अच्छे चलचित्र ही देखना चाहिए। दोस्तों, ये इसके लिए परफेक्ट आंसर। दोस्तों, अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए जिससे बालक के सर्वांगीण विकास पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसलिए अच्छे चलचित्र देखना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। मनोरंजन के लिए चलचित्र देखना चाहिए, ये भी इसके सही लिए नहीं। तो दोस्तों, छठे प्रश्न का परफेक्ट आंसर सी वाला है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? दोस्तों, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के संबंध में चार अवस्था बताई है। इनमें से पहली जो ये जो अवस्था है संवेदी गतिशील अवस्था, इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। ये कौन सी अवस्था है? क्रम में दोस्तों चार अवस्था में तो दोस्तों ये संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था है और इसे ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था नहीं है, तीसरी चौथी भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। आठवां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है। बाल केंद्रित शिक्षण जो है इस विधि के गुण क्या है? तो बालक को कक्षा केंद्र में स्थापित करके पढ़ाना, बालकों को सिर पर बिठाना, या बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना, या बालकों को सामूहिक रूप से बांटना, या पढ़ना नहीं बांटना। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है बालकों को उनकी आवश्यकता और उनकी रुचि के अनुकूल पढ़ाना। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण गुण है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। नौवां प्रश्न, बालक में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभेद के किस कारण से होते हैं? तो दोस्तों, बालक में जो पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभेद जो होते हैं वो आनुवंशिकी एवं वातावरण। दोस्तों, करेक्ट आंसर तो यहीं पे दिख रहा है। आनुवंशिकी और वातावरण के कारण बालक में व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं।
वातावरण की आदतें ये पर महत्वपूर्ण नहीं। आनुवंशिकी रुचि ये भी नहीं। आनुवंशिकी एवं रहने का स्थान नहीं दोस्तों। करेक्ट आंसर 9वें प्रश्न का फर्स्ट वाला ए है। आनुवंशिकी एवं वातावरण के कारण बालक में व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है। 10वां प्रश्न है, बालक की मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है। दोस्तों बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इन मूल प्रवृत्तियों को दोस्तों आपको याद होगा, संज्ञानात्मक प्रवृत्ति नहीं कहा जाता है। जन्मजात प्रवृत्ति, दोस्तों देखो बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती है इन्हें जन्मजात प्रवृत्तियों के नाम से जाना जाता है। जन्मजात प्रवृत्तियां कहा जाता है। ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां नहीं है, क्रियात्मक प्रवृत्तियां नहीं। करेक्ट आंसर 10वें प्रश्न का जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। दोस्तों यहाँ पर संवेगात्मक विकास का अनोखा काल पूछा है, तो कौन से काल में संवेगात्मक रूप से अधिक अच्छा विकास होता है? तो शैशवावस्था इसका आंसर नहीं है। बाल्यावस्था करेक्ट आंसर है दोस्तों। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। युवावस्था भी इसका आंसर नहीं है। किशोरावस्था नहीं। तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास अच्छे से होता है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा रिक्त स्थान है। दोस्तों सीखने की जो अभिप्रेरणा है उसमें अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है? तो सीखने की जो अभिप्रेरणा है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। दोस्तों करेक्ट आंसर तो फर्स्ट वाला ही है। सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें अभिप्रेरणा क्या करती है? तो बच्चा जो होता है शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो करेक्ट आंसर इसका शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बाकी ऑप्शन जो है दोस्तों पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती हैं, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को बढ़ावा देती है, ये वाला भी नहीं। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्यता, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका ए वाला है। 13वां प्रश्न, कक्षा कक्ष में अधिगम समस्या उत्पन्न करने वाले बालक वे होते हैं जिनकी रिक्त स्थान बुद्धि के संबंध में पूछा गया है। दोस्तों कक्षा कक्ष में जो अधिगम समस्या उत्पन्न करने वाले बालक कौन से होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि न्यून होती है। करेक्ट आंसर, जिनकी बुद्धि लब्धि दोस्तों कम होती है, न्यूनतम होती है, वे बालक इस प्रकार की हरकतें करते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं। बुद्धि लब्धि अधिक होती है, नहीं। बुद्धि लब्धि औसत बुद्धि, नहीं। उच्च सर्वोच्च होती है, ये भी नहीं। दोस्तों अधिक बुद्धि सर्वोच्च बुद्धि वाले औसत बुद्धि वाले बच्चे इस प्रकार की हरकतें नहीं करते हैं। न्यूनतम बुद्धि वाले ही इस प्रकार की आचरण करते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? स्पीयरमैन ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया? तो दोस्तों आपको याद होगा, स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया था। एक कारक ये वाला नहीं, ये अल्फ्रेड वीनर के द्वारा दिया गया था। समूह रक्त सिद्धांत ये भी नहीं है। प्रतिदर्श थॉमसन के द्वारा, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों स्पीयरमैन के द्वारा द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बच्चों में बिना उद्देश्य इधर उधर भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है, और दोस्तों इस प्रकार की प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए समय समय पर योजना बनाई जानी चाहिए। बच्चे क्लास कक्षा के जो बालक होते हैं वो इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। और इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए समय समय पर क्या करना चाहिए? तो दोस्तों समय समय पर स्थानीय भ्रमण की योजना बनानी चाहिए। किस प्रकार की? स्थानीय भ्रमण की योजना बनानी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये वाला नहीं है। वाद विवाद प्रतियोगिता भी नहीं, खेलकूद प्रतियोगिता भी नहीं। 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों स्थानीय भ्रमण कराना चाहिए बालक को, ताकि उसकी घूमने की प्रवृत्ति जो होती है उससे प्रवृत्ति को संतुष्ट किया जा सके, जानने की जिज्ञासा को और बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वो दोस्तों को मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपके टीचर एग्ज़ाम के लिए बाल विकास से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। सारे प्रश्न मैं ऐसे लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद करे। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।